अब बात मौसम की मार की। मरुधरा में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहां शहर और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। मौसम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और तापमान में आई कमी से ठंड का एहसास होने लगा है। आप टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के अलग अलग जिले की 6 तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं करौली, दौसा, कोटा, भारा, भरतपुर और सीकर की। तो ये 6 तस्वीरें हैं और अचानक से मौसम ने करवट ली है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केरल में आए हुए तूफान का असर जो है वो सब तरफ देखा जा रहा है और अब राजस्थान में भी मौसम में ठंडक का एहसास होने लगा है। सबसे ज्यादा मार जो है वो किसानों के ऊपर पड़ी है, क्योंकि सरसों की बुआई का सीजन था और ऐसे में बारिश होने के बाद अब सरसों के लिए बड़ी मुश्किल वाले हालात इस समय पैदा हो गए। सभी किसानों के चेहरे इस समय बुझे हुए हैं। ये 6 जिलों की अलग अलग तस्वीरें जहां पर बारिश जो है वो लगातार हो रही है। करौली, दौसा, कोटा, बारा, भरतपुर और सीकर। टोंक जिले में अचानक हुई बरसात से किसानों के चेहरे मुरझा गए। डीएपी खाद न मिलने से वो पहले ही परेशान थे और फिर सरसों की बुआई के बाद आई बरसात ने किसानों को बड़ा झटका दिया। सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बारिश के बाद अब सरसों का पौधा बाहर नहीं निकल पाएगा। अब सरसों की दोबारा बुआई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बहुत तगड़ा नुकसान हो गया किसान को। अब ये 20-25 बीघा तो मैंने सरसों बोई और 3 दिन 4 दिन बोए हो गया। ये बारिश हो गई कुदरत का, ये तो किसान तो मरेगी। अब पहले तो खाद नहीं मिला, खाद मिला तो 1700-1800 रुपये का खाद का कट्टा मिला एक। रविवार दोपहर बाद से दौसा जिले में शुरू हुई बरसात अब तक जारी है। रात भर भी रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे खेत लबालब हो चुके हैं। शहर और गांव की सड़कें दरिया बन गई। पूरे जिले में बारिश हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे मायूस भी है और खिले हुए भी। इस बारिश से सरसों और चने की फसल को काफी फायदा होगा। वहीं गेहूं और जौ की फसल बुआई की जाने वाली सिंचाई भी अब नहीं करनी पड़ेगी। बांदीकुई क्षेत्र में भारी बरसात से शहर की सड़कें पूरी तरह जलमग्न हैं, जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में अचानक बदलाव आया। सुबह से ही जिले में आसमान में बादल छाए हुए थे। जैसे ही दोपहर बाद का समय आया तो दौसा जिले के सिकराई और दौसा जिला मुख्यालय पर बारिश हुई। झमाझम बारिश होने से दौसा शहर की सड़कें दरिया बन गई, वहीं खेतों में भी पानी भर गया। ये बारिश किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि खरीफ की बुआई से पहले किसानों को सिंचाई करनी पड़ती है ताकि उनकी फसल की बुआई हो सके। ऐसे में यह बारिश होने से उन्हें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि जिन क्षेत्रों में चना और सरसों की बुआई हुई है वहां पर कुछ नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि उनका अभी तक जो बीज डाला गया था वो बीज उगा नहीं है, जिसके चलते किसानों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अधिकतर किसानों को इस बारिश से फायदा होगा। हम दौसा शहर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दौसा शहर का नई मंडी रोड है। यहाँ पर बारिश हुई है और बारिश के बाद में दौसा शहर की सड़कें पूरी तरह जहाँ पर पानी बहने लगा है। ऐसे में बेमौसम ये बारिश है, क्योंकि जो बारिश का मौसम है वो ख़त्म हो चुका है। सर्दियाँ आने वाली है। इस बारिश के होने से सर्दियाँ भी जल्दी आएंगी, क्योंकि हालांकि पिछले 1-2 दिन से सर्दी का एहसास होने लग गया था, लेकिन जैसे ही आज ये बारिश हुई है तो निश्चित रूप से सर्दी बढ़ जाएगी और सर्दी बढ़ने से जो लोगों को गर्म कपड़े भी निकालने की ज़रूरत अब महसूस होने लगेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च कर विकास कार्यों की नई नई योजनाएं बना रहा है, लेकिन शहर के बीच में स्थित सुंदर विलास कुंड प्रशासनिक अनदेखी के चलते दुर्दशा का शिकार बन गया है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बने अति प्राचीन सुंदर विलास कुंड इन दिनों प्रशासनिक अनदेखी के चलते दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। हाल ये है कि यहाँ जमे पानी की बदबू की वजह से स्थानीय लोगों का जीना तक मुश्किल हो गया है। दरअसल नाथद्वारा नगर के गोविंद चौक स्थित प्राचीन जलाशय सुंदर विलास के पानी में सीवरेज का पानी मिल जाने से वो प्रदूषित हो गया है और उसमें मौजूद मछलियाँ और दूसरे जलीय जीवों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में मछलियों की मौत से उसमें बदबू फैल रही है। प्राचीन जलाशय संरक्षण समिति के लोगों का कहना है कि पहले इस कुंड के पानी का उपयोग पास स्थित चंदावली धर्मशाला और मंदिर की दूसरी धर्मशाला में किया जाता था।
यहाँ स्थानीय लोग नहाने भी आते थे, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि इस पानी के करीब भी आ सकें। इन दिनों अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसके अंदर जो जितनी भी मछलियाँ थी वो मर चुकी है। इसके कारण पूरा क्षेत्र जो है वो का वातावरण बहुत प्रदूषित और दुर्गंधमय हो गया है। पानी जो है बहुत गंदा हो चुका है, तो इससे क्या है कि ये 2-3 दिन से कुछ मछलियाँ मर रही हैं। तो अगर इस मछली को अगर निकल जाए तो ये गुड्डू मारना एक बार तो कम हो जाए। चूरू में एक शादी में उड़न खटोले से दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा, लेकिन हेलीकॉप्टर से ज्यादा दूल्हा का सेफ्टी संदेश ज्यादा चर्चा में रहा। हेलीकॉप्टर से दूल्हे के आने और दुल्हन ले जाने की खबर नहीं है। आजकल ये ट्रेंड बन गया है। हालांकि आम लोगों के लिए अभी ये शाही सवारी सपना ही है, और जब भी कहीं हेलीकॉप्टर से दूल्हा आता है, देखने वालों की भीड़ लग जाती है। चूरू के राजगढ़ तहसील के नियांगल बड़ी गांव में उस वक्त भीड़ लग गई जब सरदार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की पोती अपूर्वा की शादी में दूल्हा हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, बल्कि इस शादी समारोह की कुछ और चीजों की भी चर्चा हो रही है। मसलन इस शादी समारोह में आए मेहमानों को 500 औषधीय पौधे और 100 हेलमेट दिए गए। इसके जरिए उन्हें आरोग्य और सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। आपको बता दें कि विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की पोती अपूर्वा की शादी ट्रांसपोर्टर राजेंद्र शर्मा के बेटे अक्षय शर्मा से हुई है। भरतपुर में एक इंजीनियरिंग की छात्रा ने वेस्ट से बेस्ट का संदेश दिया। जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, पूजा ने उन चीजों से कमाल करके दिखाया है। एक एक सामान नायाब है। लाइट्स हो या टेडी बियर, मोतियों की लड़ी हो या गले में पहनने के लिए माला, ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी आप तारीफ किए बिना ना रह सकें। तारीफ वाले इन सामानों की तस्वीर आई है भरतपुर से। खास बात यह है कि जयपुर से इंजीनियरिंग कर रही भरतपुर की पूजा यादव ने घर में पड़े कबाड़ से इन सभी चीजों को बनाया है। पूजा का कहना है कि जब उन्हें इन कबाड़ को फेंके जाने की भनक लगी तो उन्होंने इसके इस्तेमाल से कुछ ऐसा बनाने की कोशिश शुरू की जिससे इन्हें फेंकने की नौबत ही ना आए और लोग इनकी तारीफ भी कर सकें। फिर क्या था, पूजा ने अपनी बहन के साथ मिलकर घर के कबाड़ से दिवाली की सजावट के लिए सामान बनाने की शुरुआत कर दी और नतीजा अब सबके सामने है। मैं जब ज्वेलरी बनाती थी तो फिर मैं मार्केट में जाके बोतलें लेके आई खाली, और भाई से सामान मंगाया लाइटिंग का, और फिर उसकी मदद से ये लैंप बनाया। इसमें मैंने छोटी बोतलों से स्टार्ट किया, फिर बड़ी बोतलों से अलग अलग लैंप बनाए। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट आज से भक्तों के लिए खुल गए। पिछले 5 दिनों से मंदिर के कपाट बंद थे, जिससे श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। आपको बताते चले कि हर साल दशहरे पर मेहंदीपुर बालाजी में लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार भी दशहरे पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना थी, जिससे मंदिर के कपाट बंद रखे गए थे। कोयले की कमी से प्रदेश भी बिजली संकट में फंसने वाला है। इससे निकलने की कोशिशें जारी है, लेकिन इस बीच हम आपको प्रदेश के एक ऐसे प्लांट के बारे में बता रहे हैं जो पूरी तरह से तैयार है, जो बिना कोयले के बिजली बना सकता है। लेकिन बिजली प्रोडक्शन का खर्च इतना है कि इस महंगी बिजली का कोई खरीदार ही नहीं मिलता। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली संकट के बीच सफेद हाथी, 1100 करोड़ का प्लांट, प्रोडक्शन जीरो, गैस से बिजली उत्पादन महंगा, महंगी बिजली नहीं मिलते खरीदार। 3-4 सालों में गैस की कीमत बढ़ जाने के कारण, इसकी जो स्पेसिफिक कॉस्ट है वो ज़्यादा आने के कारण ये प्लांट बहुत कम या इमरजेंसी में ही चला है। बल्कि प्लांट बिल्कुल रनिंग कंडीशन में है। जब भी आदेश मिलेगा इसको तुरंत चला दिया जाएगा। मेरे हिसाब से इस प्लांट को चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, बिजली संकट के बीच धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन इस प्लांट से बिजली का उत्पादन इतना महंगा है कि खरीदार ही नहीं मिल पाते। नतीजा 1100 करोड़ रुपए की लागत से बना ये गैस आधारित पावर प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है और बिजली संकट के बीच सफेद हाथी ही साबित हो रहा है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि प्लांट एफिशिएंसी के साथ प्लांट चले, निर्विरोध चले, ताकि जनता को इस विद्युत संकट में अपनी सेवाएं दे सकें। और जो जनरेशन पिछले सालों में रहा, पिछले सालों में भी
ये एमओडी में नहीं आने के कारण थोड़ा कम ही चल पाया है। जब भी चला है पीक लोड पावर में, पीक लोड में चला है। और अभी भी जब भी सरकार से या हमारे हेड ऑफिस से जब भी जो हमें आदेश मिलेंगे, हम तुरंत इसको चलाने के लिए तत्पर तैयार हैं। दरअसल दुनिया भर में प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ने से गैस से बिजली बनाना महंगा सौदा हो गया है। वर्तमान में गैस से बिजली उत्पादन की लागत प्रति यूनिट करीब 20 से 21 रुपए बैठती है। नतीजा बिजली का उत्पादन बंद है और तो और इस प्लांट से प्रोडक्शन जीरो है, लेकिन प्लांट की देखरेख और कर्मचारियों का वेतन हर महीने लाखों रुपए का है। हालांकि धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है। बिजली प्रोडक्शन के लिए बस इंतजार है सरकारी आदेश का और बिजली उत्पादन के लिए जरूरी गैस का। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। स्टेट गेम्स के बाद प्रदेश में खेल विभाग ग्रामीण खेलों के आयोजन की बड़ी तैयारी में जुटा है। इस आयोजन में विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि दावे के मुताबिक खिलाड़ियों के नहीं मिलने पर विभाग ने बार बार आवेदन तिथियां बढ़ाई हैं। क्या है सच, देखेंगे इस रिपोर्ट में। बैठक पर बैठक, खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कम, तारीख पर तारीख, कब होगा खेल, समय कम, कैसे होगा टारगेट पूरा, ग्रामीण खेल कहीं हो ना जाए फेल, आयोजन बड़ा है और समय कम, टारगेट फिक्स है लेकिन खिलाड़ियों की संख्या कम, सपना है गांव-गांव ढाणी पहुंचकर खिलाड़ियों को ग्रामीण खेल से जोड़ने का। खेल विभाग एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहा है। प्रदेश भर में जिला प्रशासन के साथ मिलकर खेल विभाग ग्रामीण खेलों की तैयारियां कर रहा है, लेकिन हाल ये है कि अभी तक दावे से आधे भी खिलाड़ी नहीं जुट पाए हैं। खेल विभाग का दावा है ऑनलाइन करीब 5 लाख खिलाड़ी जुट गए हैं, जबकि ऑफलाइन डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन खेल मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि टारगेट पूरा होगा। देखिए, संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि हमारा ज़्यादातर प्रशासन गांव के संग में बिजी है, क्योंकि वो भी एक बहुआयामी है और बहुत ज़्यादा गांव के लोग और शहरों के लोगों के लिए ज़रूरतमंद प्रोजेक्ट है। तो वो पहले वो चलना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा रजिस्ट्रेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी हम आप लोगों के सामने डेट डिक्लेयर कर देंगे। दरअसल ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बजट में 10 करोड़ की बढ़ोतरी कर 40 करोड़ का किया जा चुका है। इस सोच के साथ कि ग्रामीण ओलंपिक के लिए ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और खो-खो को मिलाकर 6 खेलों की स्पर्धाएं होंगी। लेकिन ग्रामीण खेलों में खिलाड़ियों की कमी की वजह से तारीख पर तारीख बदल रही है। पहले 14 नवंबर से ग्रामीण ओलंपिक शुरू होने थे, लेकिन खेलों के आयोजन में 3 बार बदलाव किया गया। अभी तक फाइनल डेट का ऐलान नहीं हुआ है। चुनौती ग्रामीण खेलों से खिलाड़ियों को जोड़ने की है। खेल विभाग का दावा है 31 अक्टूबर तक बड़ी संख्या में खिलाड़ी जुड़ेंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। कला को पहचान और कलाकारों को सम्मान दिलाने के मकसद से बनाया गया बाड़मेर का शिल्प ग्राम आज उपेक्षा की मार झेल रहा है। 49 लाख की लागत से बना शिल्प ग्राम भूतिया हवेली नजर आता है। जंग खाता बोर्ड, दीवार में दरार, दम तोड़ती खिड़कियां और कैंपस में उगे झाड़ झंखाड़। तस्वीरें बाड़मेर के उस शिल्पग्राम की हैं जिसे बड़ी हसरतों से आबाद किया गया था। पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए साल 2008-2009 में शिल्पग्राम का निर्माण कराया गया। लेकिन 49 लाख रुपए खर्च कर तैयार किए गए शिल्पग्राम की दुर्दशा बता रही है कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इसे बनाने में जितनी राशि खर्च हुई है, अब उससे कहीं ज्यादा इसे सुधारने में लग जाएगी। और अब देखते हैं वायरल वीडियो।
सोशल मीडिया पर एक गाय की समझदारी का वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में प्यासी गाय एक नल के पास पहुंचकर उसे अपने सींग से खोलकर पानी पीती नजर आई। इतना ही नहीं, प्यास बुझने के बाद बाकायदा उसने नल को बंद भी किया। एक भेड़ का बकरी पर गुस्सा करने का वीडियो भी जमकर देखा जा रहा है। वीडियो में भेड़ गुस्से में अजीब सी आवाज निकालती नजर आई। दरअसल एक बकरी भेड़ के रास्ते में खड़ी थी, जिसे हटाने के लिए उसके कान पर बार बार चिल्लाती हुई दिखाई दी। देखिए जरा इस बाज को, कैसे अपने सामने बड़ी लकड़ी की बतख को अपने पैर से छू रहा है। ये देख रहा है कि ये क्यों ऐसे रखी हुई है, पर बाज को क्या पता कि ये लकड़ी की बतख है। यूं तो आपने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे, पर क्या ऐसा पक्षी देखा है जो अपने मुंह से कई तरह की आवाजें निकालता हो। जरा इस पक्षी को देखिए, देखने में काफी नॉर्मल लगता है पर अद्भुत प्रतिभा का धनी है। और देखिए इस नन्हे बच्चे की मस्ती, जो पियानो को बजाते देख झूम उठा और उसको बजाने की कोशिश करता भी दिखाई दिया। फिल्मों में तो अभिनेताओं को आपने गाड़ियों पर स्टंट करते देखा होगा, लेकिन यहाँ स्टंट कोई अभिनेता नहीं बल्कि गली के कुछ डॉग्स कर रहे हैं। जरा देखिए डॉग्स कैसे एक के बाद एक कारों पर दौड़ रहे हैं। अमेरिका के इलिनॉय में दो बच्चियों का वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। ये दोनों कैरेट नाम की अपनी पालतू बिल्ली की सेवा में लगी हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर दो कुत्तों का एक स्टफ टॉय के साथ लड़ने का वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। एक खरगोश और बिल्ली की अनोखी दोस्ती का वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में दोनों घर के अंदर एक बेड पर बैठी हुई नजर आई। एक पांडा का झूले पर खेलने का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वो एक मैदान में झूले पर चढ़ने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन हर बार लुढ़क गया। और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। रीट भर्ती परीक्षा मामले को लेकर हाईकोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया। मामले में पीआईएल नहीं कर सकते दाखिल। हाईकोर्ट ने कहा सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दायर करने की छूट है। तो हाईकोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया है। ये जयपुर से खबर है। और रीट मामले में पीआईएल नहीं दाखिल कर सकते, हालांकि सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दायर की जा सकती है, यह कहना है हाईकोर्ट का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।